नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 18 लोग मारे गए। होना तो ये चाहिए था कि पूरा महकमा नाप दिया जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि मंत्री, जब ये हादसा हुआ, भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद से लेके अब तक व्यवस्थाएं बनाने और जहां खामियां पाई गई है उसको दुरुस्त करने में लगे होने दिखने चाहिए थे। वो लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, लेकिन दिखाई नहीं दिए उनके ट्वीट्स के अलावा कुछ भी। होना तो यह चाहिए था कि जितने बड़े अधिकारी व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं सबको एक सिरे से एक बारी नाप दिया जाना चाहिए था, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए, मैसेज जाए कि 18 नागरिकों की जान कितनी कीमती होती है। लेकिन दोस्तों, आज एक अखबार ने, दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है किसी बड़े अधिकारी के हवाले से, जिसने नाम न छापने की सूरत में बताया है कि सस्पेंशन हुई है स्टेशन मास्टर की और उस अनाउंसर की जिसने प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट की थी कि 14 नंबर या 15 नंबर की बजाय 16 नंबर पे ट्रेन आ रही है, और जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। क्या उस अनाउंसर के सपने में यह बात आई थी? क्या उस अनाउंसर को उसकी अंतरात्मा ने यह बात बताई थी कि ट्रेन जो है वो फलाने प्लेटफॉर्म पे नहीं, फलाने पे आ रही है? अगर उसको ये संदेश मिला है तो संदेश देने वाले कौन है, पहुंचाने वाले कौन है, और जो आदेश दिए गए हैं उसको लागू करने वाले या वो आदेश देने वाले कौन है, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। जांच बैठा दी गई है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, और व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि आप और हम अब नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पे अपने परिजनों को, अपने जानकारों को छोड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दी गई है। अब नागरिक ही वहां जाएंगे, या नागरिक नहीं, यात्री ही वहां जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं अब इस तरीके से बनाई जा रही है कि बस किसी तरह भीड़ कम हो। लेकिन दोस्तों, रेल तो लोगों को लाने ले जाने के लिए होती है और सबसे सुविधाजनक साधन माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है, और इस रेलवे नेटवर्क में अगर इस तरह की खामियां होती है तो उसको ढकने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जाती है कि आप वहां तक पहुंच ही ना पाओ। अरुण श्रीवास्तव जी इस समय हमारे साथ है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि देश के जाने माने पत्रकार हैं। रेलवे महकमा वो लगातार कवर करते रहे हैं, मंत्रालय कवर करते रहे हैं, तमाम रेल मंत्रियों से उनकी मुठभेड़ होती रही है, क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार जब मंत्रालय में जाता है तो निश्चित तौर पे वो कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करता रहता है जिसके बाद मुठभेड़ ही होती है। और ऐसे हम कहें कि साफ बोलने वाले निष्पक्ष पत्रकार, ऐसे ऐसे मैं कई बार अरुण जी को बोलता हूं कि आप अब बेहद निष्पक्ष है, कई बार आपके लिए दिक्कतें ना हो जाए, तो अरुण जी कहते हैं कि अब काम ही जीवन भर ये किया है तो करें क्या। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा बेहद गंभीर है और चिंता वाली है। एक अखबार के खुलासे से दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है, उसको लेके आज चर्चा करनी बेहद जरूरी है। दैनिक भास्कर कहता है कि जो है वो सस्पेंशन शुरू हो गई है, लेकिन सस्पेंशन हुआ किसका है? अनाउंसर का हुआ है, और सस्पेंशन हुआ है स्टेशन मास्टर का। नमस्कार दबास जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। देखिए, अभी मेरे पास ये पुष्ट जानकारी नहीं है कि किसके ऊपर गाज गिरी है। मैंने जी कल भी आपसे जब इस बातें पर चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला है कि जैसे सभी सरकारें करती हैं, ये सरकार भी किसी छोटे-मोटे अधिकारी को नाप देगी और उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो उन्हें पुनः उनके पद पर कहीं दूसरे जिले में पहुंचा दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पर होने भी लगी है जो आप बता रहे हो। पर सवाल इस बात का है कि किसी भी ट्रेन पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी, किसी भी स्टेशन पर अगर प्लेटफॉर्म का परिवर्तन होता है तो उसका जिम्मेदार डिवीजन का जो सीनियर डीओएम होता है वो होता है। डीओएम मतलब डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर।
जो जी सीनियर IRTS होता है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज का ये अधिकारी होता है, और ये अधिकारी सारे मूवमेंट पर, सारे ऑपरेशन पर नजर रखता है। उसके बाद एक अरुण पूरा जी, मैं कंट्रोल आपको रूम रोकना होता है। चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इतनी टेक्निकल जानकारियां शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये अरुण जी हैं और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने समय निकाला है, कि लंबे समय से रेलवे कवर करते रहे हैं और रेलवे की नब्ज नब्ज पहचानते हैं, नब्ज पहचानते हैं, रेलवे को अपनी हथेली की तरह जानते हैं और रेलवे में क्या होता है, कैसे होता है, अरुण जी से बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज हमने 2 दिन से अरुण जी को अपने साथ जोड़ा है और अरुण जी टेक्निकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ये हादसा हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है। जी अरुण जी। तो दबाजी, इसमें बेसिकली होता ये है कि हर डिवीजन में एक कंट्रोल रूम होता है, जहां पर बहुत सी जो लोअर लेवल के कर्मचारी रहते हैं, वो सामने उनकी बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड पर जो मूवमेंट उस डिवीजन में रेलगाड़ियां होती हैं, उनकी मूवमेंट्स, उनकी लाइट्स जलती रहती हैं, जो बताती रहती है कि इस लाइन पे ये ट्रेन आगे बढ़ रही है, ये रुक गई है, वो सारी। अब ये तो थोड़ा सा पुरानी चीज हम आपको बता रहे हैं। आज के दिन में तो जीपीएस हो गया है, उससे वो जी बराबर मॉनिटर करते रहते हैं। और उस मॉनिटरिंग में वो वहां पर अपने जो उनका बड़ा अधिकारी होता है, उसको वो बराबर रिपोर्ट करते रहते हैं, जो कि एक सीनियर IRTS अधिकारी होता है। ये IRTS अधिकारी जो होते हैं, वो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं। मतलब भारत की जो सर्वोच्च परीक्षा होती है, जिससे IAS बनते हैं वो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जाते हैं, उसी से एक ये भी सर्विस होती है, इंडियन रेलवे सर्विसेज, और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, IRTS। ये जी IRTS अधिकारी रेल के सारे बड़े पदों पर यही रहते हैं, यही विराजित रहते हैं, यही होल्ड करते हैं। और इनके साथ इंजीनियर्स भी रहते हैं। अब जी यहाँ पर जो दिल्ली डिवीजन का ये जो मामला हुआ है, उसमें चूंकि दिल्ली एक ऐसा बड़ा रेलवे स्टेशन है, ऐसा मुख्य रेलवे स्टेशन है, इसलिए वहां पर एक स्टेशन डायरेक्टर भी बैठाया जाता है, जो भी IRTS ही होता है। जी और ये जूनियर होता है, और जो सीनियर DOM होता है, वो सीनियर IRTS होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज जो ऑपरेशन से संबंधित हो रही है कहीं पर भी, उसके लिए जिम्मेदार या तो DRM होता है, या उसके बाद DOM होता है। यहाँ पर अगर जी प्लेटफॉर्म बदलने की बात हुई, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने की बात हुई, तो वो निश्चित रूप से DOM के जानकारी में रहा होगा। उसने जब स्टेशन डायरेक्टर को बोला होगा, तभी उसने आदेश पारित किया होगा कि अब आप 16 नंबर पे अनाउंस करिए, 16 नंबर पे ये गाड़ी जाएगी, और उसका जी अनाउंसमेंट किया जाए। लेकिन उसमें क्या होता है, सामान्यतः थोड़ा समय दिया जाता है। यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं सामने अब, वो चूंकि कुंभ मेला स्पेशल गाड़ियां थी जो 14 और 15 नंबर पे थी, वहां पे कुंभ मेला स्पेशल में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। वो जी सामान्य गाड़ी नहीं रहती हैं, वो गाड़ियां एकदम जनरल क्लास की रहती हैं, और उसमें जो रैक्स लगे रहते हैं, जो डिब्बे लगे रहते हैं, वो जनरल क्लास के होते हैं, जिसमें हर आदमी, जो भी आए आदमी, उसमें बैठ जाए और वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। अब चूंकि दो जो कुंभ स्पेशल गाड़ियां थी 14 और 15 पे, वो कैंसिल की गई और 16 पे एक नई रेलगाड़ी लगाई गई, ऐसा सूत्रों ने मुझे बताया। तो वहां पे जब एक नई रेलगाड़ी आई, तो उसका अनाउंसमेंट किया गया। अब 14 और 15 पे जितने भी टिकट वाले थे, जितने भी यात्री थे जो यहाँ प्रयागराज में नहाने आ रहे थे, वो दौड़े, क्योंकि वो अनरिजर्व रहता है। अगर रिजर्व रहता तो पब्लिक दौड़ती नहीं, क्योंकि उसे मालूम है जी कि स्लीपर क्लास में हमारी सीट रिजर्व है, वो हमारी सीट कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पे जी क्या होता है कि पहले आओ पहले पाओ वाली बात हो जाती है। इसीलिए जो अनरिजर्व टिकट वाले लोग थे वो भागे, और उस भागने में ये भगदड़ हो गई। कहीं पे कोई स्लिप हुआ होगा, जैसा कि रेल वाले का आधिकारिक वर्जन आ रहा है कि एक आदमी स्लिप कर गया, और स्लिप करने के बाद वो गिरा, और उसके बाद फिर वो ये घटना हो गई। पर जो भी हो, आपको जब आपको मालूम है कि प्रयागराज में इस समय बहुत ज्यादा भीड़ जा रही है, सभी स्टेशनों से जा रही है, तो आपको प्रॉपर समय देना चाहिए था, आधे घंटे का समय देना चाहिए था, ताकि आराम से लोग पहुंच सके और वहां पे अपनी कुछ सीट पा सके। जी ठीक है।
अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है कि अगर कोई जिम्मेदार बनता है तो फिर डीआरएम के ऊपर होना चाहिए कोई एक्शन, या फिर डीओएम के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जो स्टेशन मास्टर जैसा कि आप बता रहे हैं, या अनाउंसर जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर उन पे कार्रवाई हो रही है तो वो तो आदेश फॉलो करने वाले लोग हैं। जी आपके चैनल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, आप जो सर्वे सर्वा हैं। आपका छोटा मातहत अधिकारी हो सकता है कि उसने कुछ गड़बड़ी की हो, जिस पे एक्शन आप लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप पर एक्शन होगा ना। वही चीज़ वहाँ पे है, जब वो मैनेजर जो डिवीज़न का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके नॉलेज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वहाँ पे जो होना चाहिए वो तो उसी पे होना चाहिए, गाज गिरनी चाहिए, उसी पे गिरनी चाहिए। आप जाँच कराइए, अगर वो पाए जाते हैं कि नहीं वो दोषी नहीं है, आप उन्हें फिर से स्टेट कर दीजिए, वो तो आपके हाथ में है ना। जी, लेकिन सवाल आप तो एक यही है ना अरुण जी, सवाल तो सबसे हुँ, बड़ा यही है कि जांच करवाइए और जो अधिकारी दोषी है, चाहे सबसे बड़ा हो और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हाँ, अगर हम देखें, रेल मंत्री का पहला ट्वीट हादसे के बाद जो आया, उसमें उन्होंने कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। उसके बाद उन्होंने तीसरे चौथे ट्वीट में जो है कंडोलेंस जारी की है, कंडोलेंस जताया था जो मरने वाले लोग हैं उनके प्रति। उससे पहले तो वो बता रहे थे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जब जब महकमे के मंत्री ही इस तरह से व्यवहार करेंगे तो फिर अधिकारी तो समझ जाएंगे कि अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल खुद मंत्री की ओर से कहा जा रहा है, रेलवे मंत्री की ओर से, रेल मंत्री की ओर से, तो फिर उसके बाद तो सिचुएशन को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। दबाजी वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी जो विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जैसे मंत्री हैं, तो मंत्री को तो जो बात बताई गई कि साहब ऐसी-ऐसी घटना हो गई है, लेकिन अभी हम उस पे ढक रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल है। क्योंकि रेल मंत्रालय ने जब बीट कॉरेस्पोंडेंट ने पूछना शुरू किया, हम लोगों का एक इंटरनल वो होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिसपे लोग बड़े अधिकारियों से बात कर लेते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उसका जवाब बड़े अधिकारी दे देते हैं कि हाँ, ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये घटना घटी, तो व्हाट्सएप पे लोगों ने अधिकारियों से पूछना शुरू किया, सर पोजीशन क्या है? तो वहाँ पे बोला गया है कि पोजीशन एकदम नॉर्मल है, कंट्रोल है, और वो उन्होंने जो वीडियो या पिक्चर्स जारी की, वो पिक्चरें जारी की, वो या तो पुरानी थी, या तो प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को हटाने के बाद जब प्लेटफ़ॉर्म खाली हो गया है, तो वो दिखाना उन्होंने मीडिया को शुरू किया कि देखिए ये एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पे, और ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पर लगता है कि चूँकि वहाँ पे आजकल मोबाइल हर हाथ में रहता है, और मोबाइल हर हाथ पे रहने पे आप किस-किस को रोक पाएँगे? लोगों ने उसकी वीडियो बना ली, और वीडियो बना के जब वो वायरल होने की स्थिति में आ रही थी, तब इनको मजबूरन बोलना पड़ा कि नहीं साहब, इतने लोग मर गए हैं, या इतना कुछ घटना हो गई है, भगदड़ हो गई है, इसमें इतने लोग मर गए हैं। ये जी जो सोशल मीडिया में या जो लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, वो सच को सामने लाने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करता है। मीडिया वहाँ पे तो रह नहीं सकता, हर जगह पे, हर समय पे तो रह नहीं सकता है। ये जो आम लोग होते हैं, जो वीडियो बनाकर फिर उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू करते हैं, उसके दबाव में सरकार ही कुछ बोलती है। यहाँ कुंभ में भी यही हुआ था। जब लोगों ने जो घटना हुई, जो लोग मरे, जो लोग उठा रहे थे, वो सब चीज़ें वीडियो पे डालना शुरू की, तब शाम को 5 बजे अधिकारी लोग बोले कि हाँ साहब, ऐसी-ऐसी घटना हो गई, इतने लोग मर गए हैं। जी, लेकिन अरुण तो जी, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए उन्होंने वीडियो भी बनाए और लोगों तक वो बात पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश भी की कि किस तरह की स्टैम्पिड हुई है, किस तरह से लोग कुचल के दब के मर गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें इस स्टैम्पिड में अपनी जान गंवा बैठे। निश्चित तौर पे बेहद ये ऐसी चीज है जिसकी जितनी निंदा की जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाना सरकार का काम निश्चित रूप होता से, है। निश्चित रूप और से, निश्चित रूप से बेसिकली क्या हो रहा था डबाजी की रेलवे अपना ज़्यादातर ध्यान यहाँ प्रयागराज पर केंद्रित किया हुआ है। क्योंकि जी उसका जो ये मानना है कि ट्रेन यहाँ पहुँचाई जाए, यात्रियों को उतारा जाए, कुंभ की ओर निकाल दिया जाए, और उसके बाद जब यात्री वापस आएँ, तो उनको अलग-अलग तरीके से, किसी भी तरीके से आप ले जाके ट्रेन पे बैठा दीजिए, और फिर बैठा के उसे उनके शहर की ओर ट्रेन को रवाना कर दीजिए। जहाँ पर भी
कुंभ मेला स्पेशल गाड़ियां बराबर लगाई जाती हैं और उसके बाद वो उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो सारा ध्यान, सारा बड़े अधिकारी सारे वो फोकस हो गए थे प्रयागराज पे और बाकी जगह पे ये मान के चल रहे थे कि सब कुछ भगवान भरोसे जैसे चला आ रहा है वैसे वहां पे भी चल जा रहा है। पर लेकिन आपके पास अरुण जब जी, सीसीटीवी सवाल तो कैमरा यही है, है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है महाकुंभ मेले को, अगर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है और वीकेंड था, तो रेलवे प्रशासन को ये उम्मीद तो रही होगी कि लोग ज्यादा आएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये भगदड़ ज्यादा लोगों के आने की वजह से जो है हुई है, और क्योंकि इतनी ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो व्यवस्थाएं बनाना किसका यही काम है, यही और बात अगर यही लोग बात ज्यादा यही आ बात जाते है। हैं तो उनको संभालना किसका काम है? नहीं, रेलवे करता है, रेलवे करता है। हम उस ये इस बात पे रेलवे कई मतलब वो नहीं करेंगे। रेलवे जब उसका मौका पड़ता है, जैसे छठ पे देखिए, आप दिल्ली में मालूम है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा बिहारी रहते हैं और वो अपने गांव जाते हैं, अपने देश जाते हैं, बिहार जाते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। एक बार दुर्घटना हुई थी, उसके बाद रेल अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके वहां पे व्यवस्था करता है। अब देखिए कोई मतलब लालू जी के समय ये घटना आई थी, उसके बाद से इतने रेल मंत्री आए लेकिन कोई घटना नहीं हुई। तो आप जी जब जी सतर्क रहेंगे और आपके पास पूरे रेलवे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, आपको बड़े अधिकारियों को ये बात पता चल गई होगी कि जनता बहुत ज्यादा आ रही है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उस समय तक सर्कुलेटिंग एरिया और सारा कुछ भर चुका था। तो जी। आपको जब ये सारी कुछ बातें सीसीटीवी के कैमरे के थ्रू पहुंच गई थी, तो आपको तुरंत उसका इंतजाम करना चाहिए था। यहाँ पे लैकनेस हुई है, जी लैकनेस यहाँ पे हुई है। अब ये तो जांच का विषय है कि कौन सा अधिकारी नपेगा, लेकिन मेरा अपना ये मत है कि किसी बड़े अधिकारी जो इसमें निर्णय लेने वाली पोजीशन पर कुर्सी पर बैठा अरुण जी, है, शायद आपका उसके माइक खिलाफ म्यूट ही हो गया है। एक मिनट मैं दोस्तों, अरुण जी ने आज खुलासा किया है कि किस तरह से जो है अधिकारियों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है, और यह लीपापोत समय रेलवे देख रहा है। लेकिन ये तय है कि जिनकी गलतियां हैं, जिनको व्यवस्थाएं बनानी थी, वो नाकाम रहे। स्टैम्पिड को लेके, इस भगदड़ को लेके और व्यवस्थाओं को लेके आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये शो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अरुण जी ने दी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरुण जी, धन्यवाद।